स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 के गणित में देखेंगे अभ्यास 5J। 5J जो एक्सरसाइज है आपकी, ये त्रिभुज की समरूपता पर आधारित है। और त्रिभुज समरूप कब होते हैं? या तो फिर उनके संगत कोण समान हो, जैसे Q का संगत कोण, ये वाली भुजा B यानी कि ये B कोण होगा, ये संगत कोण समान होंगे, P A समान होगा, कोण R और C समान होंगे। या फिर इनकी भुजाओं के अनुपात समान हो। ये जो भुजाएं संगत भुजाएं जो होती हैं, इसे 3, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? ये वाली PQ होगी। जब इनके अनुपात समान होते हैं तभी त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आकृति 5.50 में यह आकृति का नंबर दिया गया है में दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं। ये त्रिभुज ABC और PQR पहले से बता दिया गया है कि समरूप हैं। इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में अंकित हैं। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इस तरीके से दी गई हैं। X और Y ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है X और Y। तो कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, हमको मालूम है जो कि प्रश्न से कि त्रिभुज ABC और PQR कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, और चूंकि में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा ABC है और त्रिभुज ये क्या है? PQR। और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ये हमको प्रश्न में बताया गया है। जब समरूप त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिएगा। इसलिए हमको कौन सी भुजा निकालनी है? यानी कि X निकालते हैं पहले। तो अनुपात में लिखेंगे इनकी संगत भुजाओं को। तो यहाँ पर AC निकालना है हमें, तो सबसे पहले हम AC लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे? AC बटे इसकी संगत भुजा कौन सी है? AC की संगत भुजा जो है वो है PR। संगत की भुजा कौन सी है? PR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PR। तो AC बटे PR। और यहाँ पे हम वो भुजा लेंगे, संगत भुजा, जिनके मान दिए गए होंगे, क्योंकि इसमें तो एक भुजा मालूम नहीं है, यहाँ पर एक भुजा मालूम है। तो इसको लेंगे संगत भुजा को साथ में। अब कौन सी भुजा लेंगे? यानी कि Y वाली साथ में ले ली। तो Y और 3 ये संगत भुजा नहीं लेंगे, जो दोनों में दी होंगी, यानी कि BC। ये बराबर होगा BC और बटे इसकी संगत भुजा, BC की संगत भुजा होगी जो वो होगी QR। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? QR। AC बटे PR बराबर BC बटे QR, ये हम लिखेंगे। इसमें बाकी सबके मान मालूम हो गए, यानी कि हमको AC का नहीं मालूम है, बाकी सभी के मालूम होनी चाहिए। बाकी बिना मालूम वाले नहीं रखेंगे अपान में। तो इसके बाद हम इसको हल करेंगे, इसमें रखेंगे मान। तो AC का जो मान है वो है X। तो यहाँ पर रखेंगे X बटे PR का मान कितना है? X और PR का मान है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बराबर BC जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 सेंटीमीटर बटे क्या हो जाए? QR जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि वज्र गुणनखंड विधि, यानी कि वज्र गुणनखंड विधि से बोलते हैं। यानी कि इस तरीके से वज्र विधि के द्वारा इसकी हम गुणा करवाएंगे, यानी कि X गुणे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो हमसे पूछेगा उसको पहले लिखेंगे इक्वल के। तो X गुणे 3 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 2 गुणे 3 सेंटीमीटर।
x और 3 की गुणा बराबर होगा 3 और 2 की गुणा, यानी कि 2 गुणे 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा लेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और गुणे में 3 सेंटीमीटर हमको दिया था। इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणे में है 3 सेंटीमीटर, जब गुणे में है तो पक्षांतरण में उधर भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर कट गया, यानी कि ये होगा 1 और ये क्या होगा 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर देखिएगा 2 सेंटीमीटर गुणे 1, यानी कि 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे हम y का मान। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले y का मान, तो y वाली भुजा लिखेंगे और इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, AB, यानी कि PQ और AB। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, हमको y वाली निकालनी है ना भुजा, तो सबसे पहले लिखेंगे PQ बटे इसकी संगत भुजा का मतलब है, यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री का कुछ एंगल दिख रहा है, तो ये हमारा आधार हुआ, तो इसका भी आधार लेंगे। ये लंब है तो इधर भी मतलब लंब है नहीं, लेकिन इसका लंब जो सीधी वाली लाइन है वही लेंगे। ये हिसाब से कर्ण ये बनता है, तो यही वाली कर्ण होगी, तो ये हमारी संगत भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर PQ अपान में क्या होगा AB, PQ अपान AB बराबर, अब हम y का मान निकालने जा रहे हैं। अब इसमें से जो भुजा हमको दी थी, यानी कि QR, इससे हम फिगर पहले यहाँ से ले रहे हैं, यानी कि ये वाली भुजा, फिर इसकी भुजा, फिर इसमें से लेंगे QR बटे BC, बटे क्या होगा BC। अच्छा, जब हम x निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, AC बटे PR लिखा था, AC बटे PR लिखा था, और फिर उसके बाद में क्या लिखा था, फिर से इसी भुजा के लिए, यानी कि जिस त्रिभुज से हम पहले ले रहे हैं तो उसी त्रिभुज से पहले यानी कि बाद में भी लेते रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे PQ बटे AB हुआ बराबर QR बटे BC होगा। अब इसमें रखेंगे हम मान, तो PQ है y, तो यहाँ पे होगा y बटे AB कितना है, AB है 3 सेंटीमीटर बराबर QR, तो पहले इस भुजा से बटे इसकी संगत भुजा, फिर इसमें से लेंगे, फिर इसकी ली थी संगत भुजा, तो QR कितना लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ये QR है ना, इसमें मान रख रहे हैं अब हम 3 सेंटीमीटर बटे BC कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसकी वज्र गुणा करवाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो y गुणे 2 सेंटीमीटर, y गुणे 2 सेंटीमीटर और बराबर क्या होगा 3 गुणे 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर और गुणे क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा y गुणे 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, संख्या यानी कि एक तरफ जाएगी, तो इधर क्या बचेगा हमारा y बराबर, अब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इधर दाएं पक्ष में था, तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर और गुणे क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ये y के साथ गुणे में है 2 सेंटीमीटर, तो ये चला जाएगा भाग में 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा y बराबर 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और पूरे बटे में क्या होगा 2। तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग, y बराबर 2 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो 2 चक्कू 8, 1 बचेगा लेकिन नहीं जाएगा तो लगाएंगे 0.0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 10, 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे 2 पंचे 10, तो y का जो मान आ गया है वो कितना आया 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाता है, x और y के मान निकल आते हैं, तो ये आपका हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में x और y के मान ही ज्ञात करने थे, तो आपका हो गया ये प्रश्न नंबर 1 समाप्त। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा,
यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CA 4 सेंटीमीटर तथा ये त्रिभुज ABC की भुजाएं दी गई हैं। PQ फिर एक त्रिभुज दूसरा होगा PQR, तो PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, QR 8 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। हमने बताया इसके पहले जब एक्सरसाइज चालू की थी, त्रिभुज समरूप कब होंगे, या तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे या फिर उनके संगत कोण समान होंगे। तो यहाँ पर हमको कोण की बात तो कर नहीं रहा है, तो संगत भुजाएं जो हैं इनको देखेंगे ये अनुपात में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे, हमको ये बताना है कि ये हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे, और कब होंगे, यदि इनकी भुजाओं के अनुपात समान होंगे तब। तो यहाँ पर इनकी भुजाएं लेते हैं। यहाँ पर हमको कौन कौन सा त्रिभुज दिया है, यहाँ पर देखिएगा ABC और कौन सा दिया है PQR। तो यहाँ पर सबसे पहले हम AB का मान रखेंगे और इधर इसकी संगत भुजा जो होगी वो PQ होगी, इसका मान रखेंगे। तो AB 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, यानी कि AB बटे में क्या होगा PQ, AB बटे PQ बराबर। अब यहाँ पर हम लेंगे BC, AB फिर BC, तो BC इधर क्या हम लेंगे QR लेंगे। तो क्या हो जाएगा BC बटे QR। इनकी हम संगत भुजाओं के अनुपात देख रहे हैं, ये बटे का मतलब अनुपात ही होता है, बराबर AB हो गई, BC हो गई। अब लेंगे हम CA, तो इधर भी हमको लेना पड़ेगा, यानी कि RP या फिर PR। यहाँ पर PR दिया है तो PR लिख लेंगे, यहाँ पर CA दिया था तो यहाँ पर हम लिखेंगे CA, और यहाँ पर RP लिखेंगे, RP में कन्फ्यूज हो गए तो यहाँ पर PR दिया तो PR लिख लेंगे। तो CA बटे PR। तो अगर इनकी भुजाओं के अनुपात अगर समान होते हैं तभी त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें रखेंगे हम मान। AB का कितना है, AB का दिया है 3 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पर रखेंगे हम 3 सेंटीमीटर बटे PQ यहाँ पर देखेंगे PQ 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर बराबर। BC कितना दिया है, BC दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 सेंटीमीटर बटे QR कितना दिया गया, QR दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 सेंटीमीटर बराबर। CA 4 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर बटे में होगा PR, तो PR लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे, यानी कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, ऊपर नीचे ये कट जाएगा, अनुपात जो भी कट रहा है वो काटेंगे, तो 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो इसका जब अनुपात हम देखते हैं तो यानी कि ये है 3/7, तो अगर यहाँ पर भी होता 3/7, यानी कि BC बटे QR का मान और CA बटे PR की भुजाओं का अनुपात अगर ये भी होता 3/7 तभी समरूप होंगे, लेकिन यहाँ पर समान तो है नहीं। तो यहाँ पर इसका मान क्या है, BC और QR का अनुपात क्या है 5/8, यानी कि 5/8 का मतलब 5:8 ही है, बराबर 2 बटे क्या है 3, यानी कि ये जो अनुपात हैं इसके ये बराबर नहीं है। जब बराबर होंगे तभी ये समरूप होंगे, जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज, पूछता है तो त्रिभुज समरूप है या नहीं, तो अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं, क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाओं के अनुपात समान नहीं है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2 में, बस इतना ही आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, आकृति 5.51,
इस आकृति का नाम है 5.51 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। बताया गया है जो ABC और PQR हैं वो समरूप हैं। तो हमको करना क्या है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात करना है। यानी कि जो PQR इसमें एक भुजा दी गई है, ये वाली भुजा निकालनी है और ये वाली भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले लिख लेंगे चूक में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसकी संगत भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। हम निकालेंगे सबसे पहले AB, यानी कि ये वाली AB तो दी है, यहाँ पर PQ वाली निकालेंगे, PQ। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ और PQ की संगत भुजा कौन सी है वो लिखेंगे नीचे, यानी कि PQ बटे इसकी जो संगत भुजा है वो है AB बराबर। अब ये दो तो हो गई, लेकिन अगला जो अनुपात में लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा, जिसकी त्रिभुज की दोनों संगत भुजाएं दी होंगी। यानी कि इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कि PR बटे AC, क्योंकि इसकी हमको खुद ही नहीं मालूम है। मालूम उसकी होगी जो हमको भुजा दी होगी। यानी कि पहले छोटी की लिखी थी, फिर बड़े वाले की संगत भुजा अनुपात लिखा था, और फिर से हम छोटी वाली की लिखेंगे यानी कि QR और बटे BC लिखेंगे। अगर इसको उल्टा सीधा करोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे QR और QR बटे क्या हो जाएगा, BC, QR बटे BC। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। लिखने के बाद अब हम इसमें रखेंगे मान, PQ कितना है, PQ ही निकालना है, तो PQ की जगह पर PQ ही रहेगा बटे। अब AB का मान रखेंगे 2 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिखा 2 सेंटीमीटर बराबर QR जो दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है, 1.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और बटे में क्या होगा, BC का मान, BC है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PQ गुणे 3 सेंटीमीटर की गुणा होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ गुणे 3 सेंटीमीटर और बराबर किसके होगा, 2 गुणे 1.5 सेंटीमीटर, 2 गुणे 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ का मान निकालेंगे तो संख्या सब एक तरफ करेंगे अंक, तो PQ बराबर इधर जो पहले से दिया था वो लिख लेंगे, 2 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर और बटे में क्या होगा, ये जो गुणे PQ में गुणे के साथ में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि अपान का मतलब भाग ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे हल करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कट जाएगा। अब ये जब डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा। जब ऊपर से डेसिमल हटता है तो नीचे जीरो बढ़ते हैं, नीचे से डेसिमल हटता है तो ऊपर जीरो बढ़ेंगे। और कितने बढ़ेंगे, डेसिमल के बाद एक अंक है तो इसी में भी डेसिमल के बाद यानी कि जो भी हमारी अंक होगा नीचे जो संख्या दी होगी उसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसके बाद इसको हम हल करेंगे, यानी कि इसको सरल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। अब इसको निकालेंगे 2 1 जा 2 और इसका भी 2 1 जा 2। तो PQ बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 1 जा 1 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। तो PQ जो भुजा होगी वो होगी हमारी, निकल के आएगी 1 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम PR वाली भुजा। तो इसको समानुपात में इसमें देखिएगा कैसे लिखेंगे, इसकी संगत भुजाओं को अनुपात में लिखेंगे और मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे PQ, क्योंकि जो हमको निकालनी होती है उसको PQ बटे इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली, यानी कि AC। PQ बटे AC
बराबर। अब इसमें से यही वाली भुजा लेंगे, नीचे वाली जो हमको दी गई थी, यानी कि दोनों भुजाएं जब मालूम होगी तभी हम निकाल सकते हैं एक भुजा, यानी कि 4 के मान जो हैं भुजाओं के, जब उसमें से 3 हमको मालूम होंगे तभी तो हम एक निकाल पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक तो हमको पी क्यू तो मालूम नहीं, इसको पहले रखा, ये भी मालूम है, इसके 2 जो भुजाएं लेंगे संगत भुजाएं जो मालूम होंगी हमको, तो क्यू आर बटे बी सी लेंगे, क्यू आर बटे बी सी। यहाँ पे याद रखिएगा छोटी वाली भुजा में निकालें तो छोटी फिर बड़ी बराबर होगा, पहले छोटी फिर बड़ी, अगर बड़ी छोटी कर दिया फिर गलत हो जाएगा। इसमें मान रखेंगे सॉरी, यहाँ पर देखिएगा पी क्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसका जो मान होगा वो पी आर होगा, पी आर, तो पी आर बटे ए सी हो जाएगा और क्यू आर बटे हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर पी आर ऐसे रखेंगे बटे ए सी, ए सी का जो मान है वो 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसी प्रकार से निकालेंगे, बराबर क्यू आर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और बटे क्या हो जाएगा, जो बी सी का मान है वो है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरीके से, या क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए तो पी आर इसकी मल्टीप्लाई, जो हमको नहीं मालूम होगा वो उधर बाएं तरफ रखेंगे, बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा पी आर गुणे 3 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, इनकी दोनों की गुणा 2.8 सेंटीमीटर और गुणे क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा पी आर बराबर, ये जो 3 सेंटीमीटर है उधर चला जाएगा, तो जो हमारा पहले दिया था उधर 2.8 सेंटीमीटर और गुणे में क्या दिया था 1.5 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये गुणे में है पी आर के साथ में, तो ये भाग में जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिखा 3 सेंटीमीटर, इसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो पी आर का मान निकलेगा, अब यहाँ से डेसिमल ही हटेगा, तो यहाँ पर 3 था ना नीचे, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 1 डेसिमल यहाँ से हटा तो 1 जीरो नीचे बढ़ा, फिर ऊपर से हटा तो 1 जीरो और नीचे बढ़ा, तो नीचे हुआ 300। अब इसको हम सरल करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे, 20 से सीधे 28 को भाग दे सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, या थोड़ा सा और छोटे कर लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। काट रहे हैं 20 एकम 20 और 20 का पहाड़ा 28 में पढ़ेंगे तो 20 एकम 20 एक बार जाएगा, फिर बचेगा 8 नहीं जाने का, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा, और 20 चक्कू कितना हो जाएगा 80। तो पी आर की जो लंबाई आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर निकल के आएगी, 1.4, इधर तो 1 ही है, गुणा कराएंगे तो 1.4 ही रहेगा, नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता है, तो पी आर की लंबाई कितनी आ गई 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है, यानी कि ये जो MN है ये BC समांतर है, समांतर का मतलब है इनके बीच की दूरी समान है। तो त्रिभुज ABC की शेष कोणों की माप बताइए, ABC की शेष कोणों की माप बताइए, फिर ये बताना है क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप हैं। तो यहाँ पर हम समरूप तभी बता पाएंगे जब हमको दोनों तीनों यानी कि जो हमारे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, यानी कि AMN और ABC, इनके कोण जो हैं वो समान होंगे, संगत कोण, अगर संगत कोण समान होंगे तभी तो समरूप होंगे। तो कहने का मतलब हमसे वैसे तो कहा गया है कि ABC के शेष कोणों की माप बताइए, तो A यानी कि ये वाला B वाला कोण, फिर C वाला कोण, लेकिन हमको यहाँ पर समरूप जानने के लिए ये वाला यानी कि N वाला भी कोण निकालना पड़ेगा।
तो इनके सबके पहले हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया गया है चूंकि, यहाँ से बताते हैं चूंकि क्या दिया गया है, MN जो है वो समांतर है BC के, यानी कि MN समांतर MN ये समांतर है BC, MN समांतर BC है। जब ये MN और BC समांतर है तो यहाँ पर हम निकालेंगे, कोई भी कोण निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सा डैश बढ़ा दिया जाए यहाँ पर, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमने बढ़ाई, तो यहाँ पर देखिएगा दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो संगत कोण होते हैं कैसे होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं। जैसे हमारा ये वाला कोण है तो एक कोण छोड़ के, यानी कि ये वाला कोण ये वाला छोड़ दिया जाएगा, एक कोण जो छोड़कर जो दूसरा कोण होता है वो संगत कोण होता है, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो MN समांतर BC है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कोण B। तो कोण B यहाँ पर लिखा हमने कोण B, कोण B जो है वो बराबर होगा किसके, AMN के, AMN के। अब नीचे वाला M वाला केवल M नहीं लिखेंगे, क्योंकि M नीचे भी बन सकता है ऊपर भी बन सकता है, तो सीधे साफ साफ शब्दों में लिखेंगे AMN, ये वाला कोण। तो कोण B बराबर कोण AMN। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। तो यहाँ पर हमने लिखा संगत कोण। जब ये संगत कोण है तो आपस में बराबर होंगे, तो इसीलिए जो कोण B का जो मान होगा वो कोण AMN के बराबर होगा। तो AMN का जो मान है वो 30 अंश है, तो कोण B भी 30 अंश मालूम हो जाएगा। यानी कि ये भी हमारा कैसा कोण आ गया, 30 अंश आया है। अब इसके आगे से निकालेंगे, यहाँ पर कोण C निकाल लेते हैं। कोण C निकालिए पहले, चाहे कोण L निकालिए। अगर कोण N पहले निकालेंगे तो त्रिभुज AMN में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों कोणों के योग को घटा देंगे तो हमको N मालूम हो जाएगा। या फिर ABC अगर निकालना चाहे तो ABC पहले निकाल सकते हैं, यही फार्मूला लगाकर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम निकालेंगे ANM, N वाला निकाल ले रहे हैं, या C का निकालिए या AN। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ANM बराबर कोण ANM बराबर निकालने जा रहे हैं। तो ANM कैसे निकलेगा, हमको मालूम जब त्रिभुज होता है ना, तब जब त्रिभुज के दो कोण दिए होते हैं तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ANM निकालेंगे, जो 180 डिग्री में से घटा देते हैं कोण A और कोण M का मान, यानी कि जो दो कोण होते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 88 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। यानी कि ANM का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों कोणों के योग को घटाया जाएगा 180 में से, तो बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 8 में 0, यानी कि 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होगा 11, यानी कि हुआ 180 और 118। इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये हमने लिखा 180 डिग्री और ये लिखा हमने 118 डिग्री। तो 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ पर ये जो निकल गया 1 से 1 गया जाएगा 0, तो कोण ANM जो आएगा वो 62 डिग्री आ जाएगा। तो ANM यानी कि ये भी हमको मालूम हो गया 62 डिग्री। जब ये वाला कोण मालूम हो गया 62 डिग्री, तो यहाँ पर देखिएगा अब कोण C हम निकालेंगे, कोण C बराबर, अब कोण C कैसे निकलेगा, अब हमको इन भुजाओं को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। इस तरीके से ये दो समांतर रेखाएं हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं, यानी कि एक ही ओर के कोण जो होते हैं संगत कोण होते कौन कौन से, यहाँ पर देखिएगा 62 वाला कोण और साथ में एक कोण छोड़ के दूसरा वाला कोण संगत कोण होता है। तो ये 62 डिग्री और कोण C ये संगत कोण होंगे। तो कोण C बराबर कोण N, कौन सा कोण N, यानी कि ANM, कोण C बराबर कोण ANM, ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण हैं
और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए कोण सी का जो मान होगा ANM के बराबर होगा। तो ANM जो था वो हमारा है 62 डिग्री यानी कि 62 अंश। यानी कि बी वाला भी मालूम हो गया, ANM का मान ये आया यानी कि 62 डिग्री भी मालूम हो गया, यानी कि सभी के कोण मालूम हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये वाला भी कोण है हमारा 62 डिग्री आया है। तो यहाँ पर हम शेष कोणों की माप यानी कि हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिया है। अब कहता है क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप हैं। अच्छा, त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब इनकी संगत भुजा यानी कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान हो, या फिर संगत भुजाएं अगर समान नहीं तो कोण समान होने चाहिए इसके संगत कोण। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर संगत कोण कैसे हैं? समान हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अतः, यानी कि अतः भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब। त्रिभुज AMN या ABC या त्रिभुज ABC तथा और क्या लिखेंगे? AMN में ANM का त्रिभुज। अब त्रिभुज ABC तथा AMN में देखेंगे और देखेंगे क्या, यानी कि हमको बताना है ये समरूप है कि नहीं है। जब समरूप होंगे, जब इसके कोण हमको देखने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों त्रिभुज के संगत कोण समान हैं। कैसे? यहाँ पर देखिएगा AMN यानी कि ये वाला जो संगत कोण है और ये वाला इसका संगत कोण है, ये कैसे हैं? समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AMN, कोण AMN बराबर है कोण, इसका संगत कोण कौन सा होगा? ये वाला B वाला, तो इसका नाम लिखेंगे ABC, कोण ABC। यानी कि एक कोण बराबर हो गया कि नहीं? एक संगत कोण बराबर हो गया। त्रिभुज में 3 होते हैं संगत कोण यानी कि कोण होते हैं, तो इसके तीनों संगत कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो ये एक बराबर हो गया ये वाला। अब ये वाला लिखेंगे N और C ये वाले बराबर हैं, तो कोण ANM, कोण ANM बराबर है कोण किसके? ANM जो है वो बराबर है किसके? ACB के, कोण ACB के, ये बराबर हो गए। यानी कि ये भी संगत कोण बराबर, 2 बराबर हो गए। और ये वाला जो कोण A है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा कोण BAC या CAB तथा कोण BAC उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो एक कोण ये हुआ बराबर, यानी कि एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ये तो उभयनिष्ठ है। तो 3 संगत कोण यानी कि बराबर हैं। जब बराबर हैं तो क्या होगा? तो अतः हमसे पूछा जा रहा था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप हैं, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज, क्योंकि इसके संगत कोण तीनों बराबर हैं। तो अतः त्रिभुज ABC, यही वाली लैंग्वेज लेंगे, अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN और त्रिभुज AMN समरूप हैं। ANM कैसे हैं? समरूप हैं। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4 पूरा। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां। उपरयुक्त आकृत 5.53 में, 5.53 ये फिगर आकृत के नंबर पड़े होते हैं, तो ये वही आकृत है। इसमें कहता है यदि M तथा N क्रमशः AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हों, M और N यानी कि भुजा जो AB है, अगर ये मान लीजिए कि अगर 10 सेंटीमीटर की है तो ये इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये मध्य बिंदु है M और N। वैसे N जो है AC भुजा का मध्य बिंदु है N। आगे हो तो भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए। भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। चूक में जो होता है वो नीचे 2 ऊपर होते हैं, एक नीचे निशान लगता है। त्रिभुज ABC तथा, चूंकि त्रिभुज ABC तथा ABC हमारा ये है और AMN, त्रिभुज AMN समरूप त्रिभुज हैं, समरूप
त्रिभुज हैं। जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो हमको बताना क्या है, बाकी हमको ये नहीं बताना है, पहले से हमको मालूम है कि ये समरूप हैं, हमको केवल अनुपात बताना है BC और MN का। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए BC और MN का अनुपात निकालना है, तो BC बटे क्या होगा MN। अपान का मतलब अनुपात ही होता है, तो BC बटे MN, MC नहीं होगा, MN, BC बटे MN। तो बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, इसका निकालना है अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर हमको लिखना होगा AB बटे AM लिखिए, या फिर इधर साइड में लीजिएगा तो AC बटे AN लिखिए। इसमें से कोई आपको एक भुजा लेनी होगी। तो BC बटे MN का अनुपात निकालना है, तो AB बटे AM यहाँ पे लिख लेते हैं, AB बटे AM, या फिर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं AC बटे AN। तो यहाँ पर देखिएगा, अब AB को लिखेंगे, इसका अनुपात निकालना है, तो AB को लिखेंगे AM के पदों में। तो यहाँ पर देखिएगा, बाकी सब वैसे रहेगा, BC बटे MN बराबर AB को पद लिखेंगे AM के पदों में। AB को कहाँ में लिखेंगे, AM के पदों के में। तो देखिएगा AM के पदों में कैसे लिख लेंगे, AB जो है वो दोगुना है किसका, AM का। क्यों, AM यहाँ पर मध्य बिंदु हमने बताया था अभी, यहाँ पर मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 होगी, इधर 5 होगी, तो AM तो नीचे रहेगा ही, लेकिन AB को जो है वो AM के पदों में लिखना है। तो AB को AM के पदों में लिखेंगे तो AM और प्लस AM, यानी कि AM और AM, क्योंकि ये दो भाग होंगे ना इसके आधे आधे, तो ये उसका हो जाएगा 2 गुना AM के पदों में। यानी कि AB को जब AM के पदों में लिखेंगे तो AM का मान अगर 5 है तो ये 5 और जुड़ेगा, तो इसीलिए AB जो होगा वो AM प्लस AM होगा। तो AM जब जुड़ेगा, AM और प्लस AM जब जुड़ेगा, ये AB को AM के पदों में लिख रहे हैं, ये रफ वर्क है इसे समझाने के लिए, बाकी इधर वाला सॉल्व करना है आपको। तो AM प्लस AM ये कुछ नहीं होता है, तो गुप्त जो चर होता है वो होता है 1 1, ठीक। तो जो चर होता है वो हमारा अंक होता है 1 1, ये जो हो जाएगा तो 1 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि बीजगणित आपने पढ़ी है, कक्षा 6 में पढ़ी होगी। और बाकी आगे क्या हो जाएगा, 2AM हो जाएगा, यानी कि 2AM। यहाँ पर समझिएगा, AM से AM कट जाएगा, यानी कि AM 1 जा AM और AM 1 जा AM। तो जो हमारा BC और बटे MN जो होगा, तो बीच में कुछ नहीं निशान है तो ये गुणा का माना जाएगा, तो 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 1। तो इसको अपान का मतलब होता है अनुपात ही, तो BC अनुपात जो MN होगा वो निकल के आएगा 2:1। तो ये आपका हुआ प्रश्न नंबर 5 समाप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6। 2 समांतर रेखाखंड AB और CD खींचिए। तो ये आपको फेयर फिगर नहीं बनाना है, यानी कि इसी तरीके से हमको बना लेना है। तो हमने यहाँ पर ऐसे हाथ से ही खींच रहे हैं। 2 समांतर रेखाखंड, यानी कि इसको हमने लिया AB, और नीचे समांतर रेखाखंड का मतलब है ऐसा रेखाखंड जिनके बीच की दूरी क्या हो, हर जगह समान हो, वही तो होगा समांतर। बीच की दूरी समान होनी चाहिए, बाकी ये छोटे बड़े हो सकते हैं। तो AB और CD खींचिए। तो ये हो गया हमारा AB ऊपर वाला, और ये हो गया CD। A को D से, यानी कि इसको हमको मिलाना है D से, और फिर B को C से मिलाइए, यानी कि B को मिलाना है C से। तो ये हमारी आकृति बन जाएगी। अब मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। O पर क्या करता है, ये बिंदु है, ये कटान बिंदु, इसको क्या मान लेंगे हम, O मान लेंगे। तो ये O बिंदु पर काटती हैं। तो हमको बताना ये है कि क्या त्रिभुज OAB यानी कि ये वाला त्रिभुज, यानी कि 1, और तथा त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज है। तो कहते हैं कि समरूप होंगे।
अच्छा, त्रिभुज समरूप कब होते हैं? या तो इनकी संगत भुजाएं समान हो और या तो फिर इनके संगत कोण समान हो। तो यहाँ पर संगत भुजाएं और संगत कोण कुछ भी हमको दिए नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमको तब भी बताना है कि ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम इन कोणों से जानेंगे कैसे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी, ये हमारा है ओ ए बी, तथा त्रिभुज ओ डी सी में, तथा त्रिभुज ओ डी सी में। तो इसमें देखेंगे कैसे समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और कैसे हैं ये देखिएगा। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे वन वाले, ये वाला लिखेंगे तो ए ओ बी। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। और सी ओ डी के बराबर क्यों है? यहाँ पर देखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो हमारे जो चार कोण बनते हैं, इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इसी प्रकार से ये वाला भी शीर्षाभिमुख कोण होगा, लेकिन हमको त्रिभुज में इससे मतलब है। तो इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए यानी कि एक संगत कोण बराबर हुआ। इसी तरीके से तीनों संगत कोण निकालने हैं, तो एक संगत कोण बराबर हुआ। अब देखिएगा, जो कोण हमारा सी है, कोण कौन सा है? सी, वो हमारा कोण बी के बराबर है। क्यों बराबर है ये देखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसका नाम लिख लेंगे ओ सी डी। कोण ओ सी डी बराबर होगा बी वाले के, ए बी सी के। या ए बी ओ ले लेंगे, सी नहीं लेंगे, यहाँ पर छोटा सा लेंगे, यानी कि ओ सी डी लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला थोड़े लेना है, ओ सी डी। तो ओ सी डी हो गया। और बी का जो मान लेंगे ए बी ओ तक की ही लेंगे। कोण ए बी ओ, ए बी ओ लिखिए चाहे ओ बी ए लिखिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओ सी डी लिखिए या डी सी ओ लिखिए, बशर्ते सी बीच में रहना चाहिए, इसमें बी बीच में रहना चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर हैं। कैसे? यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा डैश डैश बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा डैश डैश बढ़ाएंगे, और ये जो हमारी तिर्यक रेखा है इसको भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर अब इतना देखिएगा, ये दो समांतर रेखाएं हो गई, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये जो कोण बी और सी जो कोण है, ये हमारे जो कोण हैं ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण जो होते हैं वो दो समांतर रेखाओं के यानी कि अंता कोणों से ही बनते हैं। तो ये वाला यानी कि इधर एक तरफ होता है और ये दूसरी साइड में होता है एकांतर कोण। तो ये जो हो जाएंगे हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे, इसीलिए ये भी बराबर हो गए, एकांतर कोण हैं ये। तो ये भी बराबर हो गए ना। अब इसके बाद में उसी प्रकार से जैसे ये बराबर हुआ है, वैसे हमारा कोण ए और कोण डी भी बराबर है। क्यों? क्योंकि दो रेखाओं को एक ये तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो इधर साइड का कोण उधर साइड का कोण एकांतर कोण होता है। कैसे देखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है ना, तो जो हमारा जो एंगल है ये वाला, यही वाला इधर ही साइड में तो है ये वाला, ठीक, इधर से ये बढ़ेगा और ये वाला, और फिर साथ में इधर ये साइड वाला यानी कि ये वाला कोण, ये एकांतर कोण होते हैं। वैसे इधर का इधर वाला बराबर होता है। तो ये हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे बी ए ओ। कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण ओ डी सी के, ओ डी सी के। और ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये भी आपके एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण जब इनको आपको भुजा को बढ़ाओगे, जैसे इस तरीके से हमने बढ़ा दिया ये वाला, और ये वाला भी ऐसे बढ़ा दिया, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये समांतर रेखा हो गई ये, और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो इसमें जो ये वाला कोण और ये वाला कोण होगा ये एकांतर कोण होंगे। उसी प्रकार से ये वाला भी हो जाता है। तो तीनों कोण बराबर हो गए ना। तो इसीलिए जब तीनों कोण बराबर हो गए तो ये समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर कहता है क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः।
हमसे पूछता है क्या, तो लिख देंगे क्या की जगह पर क्या लिखेंगे, हाँ। त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी समरूप होंगे या समरूप त्रिभुज होंगे। तो यह आपका हुआ प्रश्न नंबर 6 समाप्त। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। क्या आकृति 5.54 इस आकृति का नंबर है में त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, यानी ये दोनों त्रिभुज जो दिए गए हैं वो समरूप है, यदि हाँ तो कारण बताइए। अगर समरूप हैं तो उसका कारण बताना है। लेकिन समरूप कब होते हैं, या तो इसके संगत कोण समान हो या तो फिर इसकी संगत भुजाएं दी नहीं है, कोण दिए गए हैं तो इसके देखिएगा कौन कौन से संगत कोण यानी कि समान है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQR में। त्रिभुज PQR में देखेंगे किस प्रकार से कोण समान होते हैं, देखिएगा तीनों। कोण A बराबर कोण P है, यहाँ पर दिख रहा होगा कोण A बराबर है कोण P के। क्यों बराबर है, क्योंकि इसका भी मान z अंश है और इसका भी मान z अंश है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, वैसे जो कोणों के मान दिए होते हैं वो अंकों में दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमको z दिए गए हैं तो ये दोनों बराबर हुए ना कोण। तो कोण A बराबर कोण P, और बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये इनका मान जो है वो z डिग्री है, तो ये बराबर हो गया। आपको साफ साफ दिख रहा है क्योंकि संगत कोण है ना, तो ये बराबर हुए। तो यहाँ पर देखिएगा यानी कि ये एक दूसरे के संगत कोण हैं। अब यहाँ पर कोण B बराबर होगा कोण R, यहाँ पर भी देखिएगा कोण B बराबर होगा कोण R, और ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसका भी मान x है, इसका भी मान x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x डिग्री। लेकिन तीसरा कोण हमको नहीं दिया गया है, तो तीसरा कोण हम निकालेंगे यहाँ पर, इसलिए कोण C हमको निकालना पड़ेगा और तथा कोण Q भी निकालना पड़ेगा। और अगर जब इनको निकालेंगे ना, जब ये बराबर होंगे तभी तो समरूप होगा। तो यहाँ पर कोण C का मान देखिए कैसे निकालेंगे। जब भी कभी त्रिभुज के 3 कोणों में से 2 कोणों के मान दिए हों, तीसरा कोण पूछा जा रहा हो, तो हमेशा 180 अंश में से घटाते हैं। और क्या घटाते हैं, दोनों कोणों के योग को, यानी कि x प्लस z। यहाँ पर लिख लेंगे x डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा z डिग्री, इसको हम घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब घटाएंगे हम, यहाँ पर देखिएगा जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कोई सजाती पद तो है नहीं, अंक के साथ अंक नहीं मिलता है, x के साथ x नहीं मिलता है, z के साथ z नहीं मिलता है, तो इसका जो मान होगा वो यही रहेगा। अब यहाँ पर q का मान जब निकालेंगे, जब इस Q का मान निकालेंगे तो हमको त्रिभुज के 2 कोण दिए गए हैं, इसमें से तीसरा कोण निकालना है, तो ये भी 180 अंश से ही घटेगा। और क्या घटेगा, कोण x प्लस कोण z, इन दोनों कोणों के मान को, x डिग्री प्लस z डिग्री के मानों को। तो यहाँ पर देखते हैं कोण C और कोण Q बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण C बराबर कोण Q, ये भी बराबर हुए ना, तो एक कोण ये बराबर हुआ, B भी बराबर हुआ, संगत कोण C भी बराबर हुआ। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो ये होंगे समरूप। और यदि हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये समरूप हैं। और हाँ अगर है तो कारण बताइए। कारण ये हुआ कि लिखेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुजों के, क्योंकि दोनों भाई संगत को, यानी कि हमारा समरूप त्रिभुज कब होता है, या तो इसके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो बराबर हो। तो क्योंकि दोनों त्रिभुजों के तीनों, 2 त्रिभुज है उसके तीनों संगत कोण समान है या बराबर हैं, अतः
त्रिभुज ABC, त्रिभुज एक क्या नाम है ABC, तथा त्रिभुज ये कौन सा है PQR, तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज का साइन लगा दिया और त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 7। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर एक खेत का आकार आकृति 5.55 में दर्शाया गया है। इसका फिगर ये दिया गया है 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर। अब कहता यह है कि 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर खेत का नया आकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शाइए। हमको केवल दर्शाना है, फेयर फिगर नहीं बनाना है। जिस तरीके से ये दिया गया है आपको, तो ये आपको नपा नपाया नहीं दिया गया है, बस ये दर्शा दिया गया है कि इसकी भुजा ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमको एक नया फिगर बनाना है। यहाँ पर पैमाना जो था 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पहले माना गया था इसके लिए, और यहाँ पर अगला जो फिगर बनेगा, जो नया फिगर बनेगा वो 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माना जाएगा। तो फिगर कैसा बनेगा ये देखिएगा। तो 20 मीटर था तो ये हमने लिखा 20 मीटर, और ये था 40 मीटर तो हमने लिखा 40 मीटर। इसका निकालेंगे हम रेशियो, तो मीटर से मीटर कटा, 20 एक कम 20, 20 दूना 40। इसका रेशियो जो होगा यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब है इनकी जो भुजाएं होंगी सब होंगी आधी। सब क्या होंगी? आधी होंगी। यानी कि अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो होगा 13 का जो आधा होता है, 13 का आधा, 2 छंग 12 दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा यहाँ पर 2 छंग 12, यानी कि 13 में से 12 गया 1, अब दशमलव लगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो 1 0 10 हो गया, 2 पंचे 10 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। 5 है तो 5 का आधा ऐसे डायरेक्ट मालूम होगा 2.5 सेंटीमीटर होता है, और 12 का आधा कितना होगा 6। जो नया त्रिभुज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर इसको समझिएगा, एक बार बता रहे हैं हम, क्योंकि चित्र में जो पैमाना हमको दिया गया था वो 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर खेत का आकार जो है वो प्रदर्शित किया गया था। अब की बार जो पैमाना है वो 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माना जाए तो खेत के नए आकार में, खेत के नए आकार में 5 सेंटीमीटर वाली जो भुजा होगी वो 2.5 सेंटीमीटर, और जो 13 सेंटीमीटर वाली भुजा होगी वो 6.5 सेंटीमीटर, तथा जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि खेत के नए आकार संगत भुजाएं, यानी कि नए आकार की जो संगत भुजाएं होंगी पहली भुजाओं की आधी होंगी। ये हमने आपको बता दिया आधी कैसे होंगी। 20 मीटर 40 मीटर को जब सरल रहेंगे तो 1/2 आधी। तो किस तरीके से बनाना है आपको बस प्रदर्शित करना है, वो भी पटरी से। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली भुजा होनी चाहिए वो आप रख देंगे 6 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए 2.5, बस आपको पटरी से आपको बना देना है 2.5 सेंटीमीटर। अब ये जो भुजा होनी चाहिए 13 जो है ये हमारी होगी 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका बन जाएगा 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर खेत का नया आकार प्रदर्शित हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है तथा आपकी एक्सरसाइज 5J समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए तथा लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहते हैं